जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद, फ़ज़ाएं ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर, मसाजिद और इमारतें सज गईं, शहर शहर गली गली रोशन। सीरत कॉन्फ्रेंसेज और महाफिल इनात का सिलसिला, आशिक़ान रसूल ने हदिया इनात पेश किया। हर जानिब दुरूद सलाम और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज। आज मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकाले जाएंगे। मिलाद की महाफिल में सीरत तैयबा पर रोशनी डाली जाएगी। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत पर एहसानात को याद किया जाएगा। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगियां गुजारने का अहद होगा। मुल्क भर में सब्ज झंडों की बहार, मसाजिद और इमारतों को बरक़े क़ुमक़ुमों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट। रैलियां निकाली जाएंगी। वफाक़ी और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से किया जाएगा। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी है। आइनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू। मुलाकात में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत को वसी करने पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत मुशावरत में किरदार अदा करेगी। सियासी जमातों के साथ बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी अशारियों में हालिया बेहतरी खुशाइंद है। महंगाई की शर्रा सिंगल डिजिट में आ गई। शर्रा सूद 2% कम हो गई। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरमीम पर राजी करने के लिए बिलावल भुट्टो फिर मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ मौलाना के घर जाकर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मिलकर आइनी तरमीम का नया मुसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार होने के बाद नून लीग और दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने आइनी तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर दी। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन भी मौलाना के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचे। आइनी तरमीम के हवाले से किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम का भी आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरती इजलास। पार्टी के MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। हुकूमत और अपोजिशन के राबतों के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत न मिलने पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तस्दीक, कहा तरमीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है। वो बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे। वज़ीर कानून कहते हैं ये वर्किंग पेपर था, मुसवदा इत्तफाक़ राय के बाद आएगा। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के बाद आइनी तरमीम के मामले पर पेशरफ्त की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल मुअख्खर होना मौलाना की कामयाबी करार दे दिया। असद कैसर ने मौलाना की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। इत्तेहादियों ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। फारूक सत्तार कहते हैं, नून लीग सियासत करना भूल गई है तो हम सियासत सिखाने को तैयार हैं। फैसल वावड़ा ने रद्द-ए-अमल में कहा, नाअहलों और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आइनी तरमीम की मुखालिफत की गई। आइनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि काला कानून कहा जाए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी वकला या तंजीम को एतराज़ हुआ। आइनी तरमीम के मुसवदे पर कहीं पार्लियामेंट के हवाले से बात नहीं की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आइनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया गया कि यह अदलिया पर हमला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्राफ्ट तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसवदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है। अदलिया पर वार किया तो हम मुज़ाहमत करेंगे। हम चौकों, चौराहों और गली मोहल्लों में लड़ेंगे। PTI रुकने असम्बली असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर कानून खुद कह रहे थे मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहाँ से आया।
असद कैसर का वजीर कानून से सवाल, बोले आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं। रात की तारीकी और छुट्टी के रोज़ क्या तरमीम पास करनी होती है। हमारे 7 लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। आइनी तरमीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है। पार्लियामेंट को मजाक बना दिया गया, इसे रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये आइनी तरमीम डाका जनी है। ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट 14 सितंबर को भिजवाया गया। मुरासले में लिखा कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत जारी की। मुतल्लका फ़रीक़ैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर जारी वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। इजलास में कानूनी टीम के फैसले पर ब्रीफिंग, फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक कोई फैसला ना हो सका। बुध के रोज़ दोबारा इजलास तलब। आइनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे, मुसव्विदे को आइनी शक्ल देकर मंजूर करवाएंगे। हम इत्तेफाक राय चाहते हैं, कोई इदारा इससे इख्तिलाफ नहीं कर सका। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आइनी अदालत अदलिया की ही मिल्कियत रहेगी, वही इसके मामला देखेगी। हमारा इन तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। आइन को मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, उनका जल्द फैसला होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं निकली। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया, जमहूरियत के लिए अच्छा है। जो मुसव्वदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया ही इस ऐवान की हिफाजत की जिम्मेदार है। अदलिया को हर किस्म की सूरत हाल से बचाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइनी तरमीम का मुसव्वदा अदलिया पर कदगन है। जिस तरह से नई अदालत बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात ले लेंगे। उमर अयूब ने आइनी तरमीम को फ्रॉड करार दे दिया, कहा ये लोग हमारी कनपट्टी पर रखकर तरमीम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे और 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आइनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों गौर करना होता है। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि हुकूमत को नाकामी हुई और अदलिया बच गई। हुकूमत के पास कागज़ का टुकड़ा तक नहीं था, सब हवाई बातें हो रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई और जज कुर्सी पर बैठा तो वकीला तहरीक चलाएंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का ऐलान, कहा कि आइनी तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आइनी तरमीम लाने का वक्त है ना माहौल। वकीला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आइनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज़ करेंगे। ज़ाती मफादात के लिए कुछ नहीं कर रहे, आइन के लिए तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी बिल तैयार कर रही है। मौलाना को एतमाद में लिया है कि उनसे मुशावरत होगी। फजलुर रहमान से कहा कि आपके पास जो तजावीज़ हैं वो दें। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले सारी जमातों से बात करके मुत्तफ़िक़ा बिल पार्लियामेंट में लाएंगे। तरमीमी बिल में कई चीज़ों को तब्दील भी किया गया। पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना मौलाना की और हमारी मुश्तरका ख्वाहिश है। नवीद कमर बोले मौलाना से कहा है जिन शिकों पर एतराज़ है उनको अलग कर देते हैं। जो मुत्तफ़िक़ा बिल तैयार होता है उसे तरीक़ाकार के मुताबिक पास कराएंगे। रातों रात बिल पास कराने की बजाय वक्त दिया जाएगा। मौलाना से मुस्बत बातें हुई, इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँच जाएंगे। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर बदतरीन मजालिम ढाए। मुझ पर बहतान लगाए गए, झूठी इल्ज़ाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा बदतरीन मजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी पीटीआई जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात भी हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हुई।
जो खातिन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। हम अदालतों से सुरखरू हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने दिल के मरीज़ बच्चों के लिए बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया। हर साल 5000 दिल के मरीज़ बच्चों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। चाइल्ड सर्जरी कार्ड के जरिए मरीज़ बच्चे का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकेगा। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी, तहाइफ दिए, लूडो भी खेली। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजमंद की अडियाला जेल में समाअत। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया, मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। ऐसा कोई शवाहिद नहीं, मवाद नहीं जिस बिना पे सज़ा सुनाई जा सके। अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस मुकदमे से बरी करे। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 18 सितंबर को करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। समाअत में दलाइल दिए जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। JUI के केस की समाअत भी 18 सितंबर को की जाएगी। नोटिस जारी है। पीटीआई के 10 अरकान असम्बली जमानत मिलने के बाद रिहा। पार्लियामेंट लॉजेस के सब जेल का स्टेटस ख़त्म। तहरीक इंसाफ के MNAs घरों को रवाना। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शाह आहद, नसीम शाह शामिल। शेख वकास अकरम, अवैस अहमद चट्ठा और दीगर को भी रिहा कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ तफ़सीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम। विफाक़ी आइनी अदालत कायम करने की तजवीज़। जजेस की तक़र्रुरी के तरीक़ाकार में तरमीम। विफाक़ी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तक़र्रुरी के लिए कमेटी 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। अराकीन का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। विफाक़ी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाक़ी आइनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाईकोर्ट से अज़ खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाईकोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाईकोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुक़द्दस करार दिया जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीक़ा क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ारत दिफ़ा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त क़ब्ल वक्त है। अगर जवाब आता कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझें। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी का ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वजाहत तलब। टैक्स वसूली में इजाफा और तवानाई के शोबे का माली इस्तेहकाम बेहतर बना रहे हैं। गैर हदफशुदा सब्सिडी में कमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रहे हैं। मुआशी इस्लाहात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से गुफ्तगू। ADB का $40 करोड़ के सिंध एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर दस्तखत। $32 करोड़ से KP में सड़कों की तामीर के मंसूबे पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म से आलमी पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन की भी मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। हमारी मुआशी और कारोबारी पॉलिसियों के मुस्बत असरात आ रहे हैं। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताआवुन पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अनवर जॉन बॉस ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर में ताआवुन पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलूच के साथ पाक अमरीका वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। तिजारत, तवानाई, सलामती और सेहत से मुताल्लिक़ ताआवुन पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार अल्ताफ हुसैन इंतकाल कर गए। अल्ताफ हुसैन अरसे दराज से अलील थे। 80 से ज़ायद फिल्में बनाई। चंद रोज़ कबल अपनी नई फिल्म का आगाज़ किया था। उनकी मकबूल फिल्मों में धी रानी, मेहंदी, एक पागल सी लड़की शामिल है। और फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। शादाब खान के पैंथर्स ने शाहीन शाफरीदी के लायंस को 84 के बड़े मार्जिन से हराया। पैंथर्स ने पहले खेलते हुए 283 रन बनाए। जवाब में लायंस 199 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।